बचपन से हमसे पेरेंट्स, टीचर्स और काफ़ी बार रिलेटिव्स ने कहा है दैट कॉपी करना बुरी बात है और वो हमें कभी नहीं करना चाहिए। पर आज जिस शख्स की हम बात करने वाले हैं, उन्होंने अपने $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट को 1 बिलियन तक बढ़ाया। कैसे? कॉपी करके। मोनीश पबराई एक मुंबई बॉर्न अमेरिकन इन्वेस्टर जो एक एक्सेप्शनल फाइनेंशियल बैकग्राउंड ना होने के बावजूद आज दुनिया के जाने माने इन्वेस्टर्स में गिने जाते हैं। इस वीडियो से हम ये जानने की कोशिश करेंगे आखिर वो ऐसा क्या स्ट्रैटेजी यूज करते हैं जिसकी वजह से मिस्टर पबराई 1995 से 2013 तक एक ऑन एन एवरेज 25% का रिटर्न जनरेट कर पाए, जबकि तब निफ्टी 50 का रिटर्न 12.7% था। मोनीश पबराई की शुरुआती जिंदगी बाकी से कुछ अलग नहीं थी। पबराई का जन्म 1964 में मुंबई की एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। ग्रेजुएशन के बाद वो 1980s में यूएस चले गए फर्दर स्टडीज के लिए। अपने मास्टर्स के बाद मिस्टर पबराई ने एक टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स बनाने वाले कंपनी टेलैब्स में 1986 से 1991 तक काम किया। इसके बाद 1991 में उन्होंने अपनी खुद की कंपनी ट्रांसटेक की शुरुआत की। ट्रांसटेक एक आईटी फर्म थी। क्योंकि मिस्टर पबराई ने कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स किए हुए थे तो ये इनकी फील्ड से रिलेटेड था, और इस वजह से मिस्टर पबराई ट्रांसटेक को अपने घर के एक छोटे से कमरे से लेकर शिकागो शहर के सेंटर में एक बड़े ऑफिस तक पहुंचा पाए। 1996 में मिस्टर पबराई की कंपनी को इंक मैगजीन के टॉप 500 फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी में गिना गया था। 4 साल बाद 160 एम्प्लॉयज के साथ ट्रांसटेक अपने इंडस्ट्री के वन ऑफ द बिगेस्ट बन गए, और ये चीज कंसल्टिंग जायंट कर्ट सैमन एंड एसोसिएट्स की नजर में पड़ी, जिन्होंने 20 मिलियन में ट्रांसटेक को अक्वायर किया। 1999 तक ट्रांसटेक एक ऐसे लेवल पर पहुंच गया था जहां कंपनी के डे टू डे एक्टिविटीज में अब मिस्टर पबराई की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं थी। तो अपने इस नए खाली वक्त का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए वो दूसरे ऑप्शंस देखने लगे। इनमें से सबसे ऑब्वियस चॉइस उन्हें इन्वेस्टर बनना ही लगा। पैसे की कमी ना होने की वजह से उनके लिए ये एक मुश्किल डिसीजन भी नहीं था, पर क्योंकि इस फील्ड में उनका एक्सपीरियंस कम था तो वो बिना कुछ सोचे समझे इसमें कूदना भी नहीं चाहते थे। 2018 में एक इंटरव्यू में मिस्टर पबराई ने कहा कि 1994 के करीब उन्हें वॉरेन बफे के बारे में पता चला। And accidentally, I think in 94, my wife and I were vacationing in London in 94, and I was looking for something to read on the flight back. And I picked up one of Peter Lynch's books. He was talking in the second book about a guy named Warren Buffett. और तब से उनकी जिंदगी बदल गई, जिसके बाद वो बर्कशायर लेटर्स, जो कि वॉरेन बफे अपने शेयर होल्डर्स को बेचते हैं हर साल, वो पढ़ने लगे। First couple of biographies on Warren Buffett had just come out, and then that led me to the Berkshire shareholder letters, and that opened up a huge world. इनफैक्ट एक पर्टिकुलर आर्टिकल के हिसाब से 1999 के करीब मिस्टर पबराई ने बुफे को एक पर्सनल लेटर भी लिखा था उनसे जॉब मांगते हुए। My first plan was to go work for Warren Buffett. So I wrote him a letter offering my services for free. He wrote back saying thanks but no thanks. और ये तब की बात है जब ट्रांसटेक एक जानी मानी ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी। पर मिस्टर पबराई की एज और एक्सपीरियंस को देखते हुए वॉरेन बफे ने उनकी इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। आगे चलकर 2022 में वॉरेन बफे ने खुद मिस्टर पबराई को एक लेटर लिखा उनकी तारीफ करते हुए। तो मिस्टर पबराई ने ऐसा क्या ही कर दिया कि बुफे खुद प्रेरित हुए ये लेटर लिखने के लिए, वो भी उनको 22 साल पहले रिजेक्ट करने के बाद। हालांकि बुफे का रिजेक्शन उनके लिए डाइजेस्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल था, वो इससे रुके नहीं, बल्कि मिस्टर पबराई ने तो 1999 में खुद का इन्वेस्टमेंट फंड शुरू कर दिया था, पबराई इन्वेस्टमेंट फंड के नाम से। इस फंड को उन्होंने मॉडल किया वॉरेन बुफे के वैल्यू इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के ऊपर ही। मोनीश पबराई का पहला सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट था 1994 में, और ये था अपने इन्वेस्टमेंट फंड स्टार्ट करने से पहले। ऑल्दो इन्होंने इसमें बताया नहीं कि आखिर स्पेसिफिकली किस कंपनीज में इन्वेस्ट किए थे, पर इनमें से एक हो सकता है सत्यम कंप्यूटर्स, क्योंकि यही टाइम में उन्होंने सत्यम कंप्यूटर्स में भी इन्वेस्ट किया था। और ये मोनीश के वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेड्स थे, क्योंकि सत्यम कंप्यूटर्स से एग्जिट लेते वक्त मिस्टर पबराई को 14,000% का रिटर्न मिल रहा था। ऐसे इन्वेस्टमेंट्स की वजह से ही मिस्टर पबराई ने अपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट वैल्यू, जो कि $1 मिलियन, ग्रो करके $1 बिलियन तक पहुंचा दी। पर ये सब उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइनेंशियल एबिलिटीज होने की वजह से नहीं किया, पर एक सिंपल चीज जो अक्सर लोग नहीं कर पाते हैं उसकी वजह से कर पाए, पेशेंस। पर मिस्टर पबराई प्राइमरीली फेमस है एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के लिए, शेमलेस क्लोनिंग स्ट्रैटेजी। And I have no problem admitting everyone else is better than me because they are, and also because I'm a shameless cloner. You know, what's wrong with cloning when no one else does? तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्या टेक्निक या स्ट्रैटेजी है जिससे मिस्टर पबराई इतने रिलीजियसली फॉलो करते हैं, जिससे उन्होंने अपनी वेल्थ को इतना ज्यादा बढ़ाया। एक्चुअली
मोनीश पबराई की ये शेमलेस क्लोनिंग स्ट्रैटेजी काफ़ी सिंपल है और जैसे उन्होंने कई बार कहा है, सिर्फ एक ही बात है जो उन्हें बाकी इन्वेस्टर्स से अलग करता है और वो कि किसी ने ये पहले नहीं किया था। तो मिस्टर पबराई की शेमलेस क्लोनिंग स्ट्रैटेजी के मेन 5 स्टेप्स हैं। पहला तो ऑब्वियस है कि इन्वेस्टर चुनना। क्लोनिंग का सिंपल मतलब है कॉपिंग। तो अगर कॉपिंग करना है तो ऐसा कोई रहना भी चाहिए ना जिससे कॉपी करे। और यही नहीं, वो पर्सन ऐसा कोई रहना चाहिए जिन्होंने खुद अपने इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू फाइनेंशियल सक्सेस हासिल की हो। मोनीश पबराई पर्सनली तो वॉरेन बुफे को कॉपी किया करते थे जब उन्होंने स्ट्रैटेजी फॉलो करना स्टार्ट किया। अभी तो ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिनके पोर्टफोलियो से हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं। स्टेप 2 है कॉपी करना। यस, ये वही स्टेप है जहां तुम एक्चुअली शेमलेसली क्लोन करोगे। भले ही नकल करना सुनने में खराब लग सकता है, ये इसलिए क्योंकि बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि नकल करना बुरी बात। हमें कहा जाता है ओरिजिनल आइडियाज लेकर आने, लेकिन मोनीश पबराई और इवन वॉरेन बुफे, जिसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर्स माना जाता है, वो इससे काफ़ी हद तक डिसएग्री करते हैं। आज इस समय में इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो मिलना इतना भी कुछ मुश्किल नहीं है, स्पेशली क्योंकि रूल्स के हिसाब से कंपनीज के लिए ये कंपलसरी है कि वो उन शेयर होल्डर्स की आइडेंटिटी पब्लिक करें जिनका उस पर्टिकुलर कंपनी में 1% से ज़्यादा की होल्डिंग है। डाइवर्सिफिकेशन इन्वेस्टिंग का सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल है और ये हमारे इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर यहाँ डाइवर्सिफिकेशन शेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, पर इन्वेस्टर्स के कॉन्टेक्स्ट में की जा रही है, क्योंकि हम शेयर्स में अपने प्रेफर्ड इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो को देखकर इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सिर्फ एक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग्स को ना देखकर कई सारे इन्वेस्टर्स से इंस्पिरेशन लें। शेमलेस क्लोनिंग स्ट्रैटेजी से आप सिर्फ एक स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, 10-12 स्टॉक्स का आपका पोर्टफोलियो में रहना तो डेफिनेट है। तो जब इतने सारे स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में हो तो ये नेसेसरी बन जाता है कि आप उन्हें रेगुलर इंटरवल्स में मॉनिटर करें, क्योंकि मार्केट फ्लक्चुएशंस एक आम बात है और इस केस में आप अपने खुद के फंड मैनेजर हो। तो मार्केट कंडीशंस के हिसाब से शायद आपको कुछ कंपनी से एग्जिट या कुछ होल्डिंग्स को बढ़ाना भी पड़ सकता है। लेकिन मिस्टर पबराई का कहना यह है कि स्टॉक्स बेचना उसे खरीदने से ज़्यादा मुश्किल है। तो उनके हिसाब से कंपनी से एग्जिट तब तक नहीं लेना है जब तक कंपनी के वैल्यूएशन को जस्टिफाई करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो। I have made many more selling mistakes than buying mistakes. Okay. So what I have learned after all these arrows in the back on selling is basically be extremely reluctant to sell. एक ऐसा सिचुएशन जहां कंपनी के कैश फ्लोज को उनके वैल्यूएशन से मिलाना पॉसिबल ही ना हो। फाइनली, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का एक मेजॉरिटी हिस्सा है पेशेंस। शेमलेसली क्लोन पोर्टफोलियो से अगर आपको मैक्सिमम रिटर्न्स चाहिए तो होल्ड तो करना ही पड़ेगा। इन्वेस्टिंग में सारा खेल इज अबाउट पेशेंस। It's patience. All you have to have is patience. Have patience. आज के सुपर फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में पेशेंस आना बहुत मुश्किल है एंड वी अंडरस्टैंड दिस। पर शेमलेसली क्लोनिंग पोर्टफोलियो बनाने के लिए भी थोड़ी बहुत रिसर्च तो करना जरूरी है। अब आप रिसर्च और इन्वेस्ट एक ही ऐप से कर सकते हो। कैसे? ट्रेडबुक के साथ। ट्रेडबुक के एडवाइजरी सेक्शन में हमारे रिसर्च बैक्ड एआई रिपोर्ट्स के जरिए अब आपके चुने हुए स्टॉक्स के बारे में जितना भी कुछ जानना होगा वो आप सब जान सकते हो, वो भी इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स। और बस जो भी स्टॉक्स पर आप बुलिश हो उनमें इन्वेस्ट करो ट्रेडबुक ऐप में ही। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में बाकी लोगों से एक कदम आगे रहने के लिए डाउनलोड करें ट्रेडबुक, अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर।